चर्चा कर रही हो, वरदानी का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मचित्त शंकर भगवान के जो सम्मुख में जल निकलता है उसको साफ करो, फूलों से, दुर्वा से उसका श्रृंगार कर। आपको कथा में पहले कहा था, जिसने सुनी होगी उसके स्मरण में होगा कि ये जो जल सामने से नाली में से बहकर थोड़ा जो पड़ता है, उस स्थान पर 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। बताया था पहले? किस किसने सुना था? जरा हाथ उठा। सबने सुना है? सामने जो नाली रहती है जहां तक पानी जाता है, इसलिए हमारे यहाँ शंकर भगवान के जलाधारी को लांगा नहीं जाता। जो स्थान है सामने नाली वाला, जहां से पानी बहकर आगे जा रहा है, वहां 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। अब ब्रह्मचित्त क्या करता था कि वो जो स्थान जो था उसको सुंदर पुष्पों से उसका श्रृंगार कर देता था, फूल से उसका श्रृंगार करता था, फूल से उसको सजाता था, बड़ा सुंदर श्रृंगार कर देता, बड़ा सुंदर सजा देता, बड़ा सुंदर वो श्रृंगार करता। शनि देव ने अपनी दृष्टि दी। अब शनि महाराज दृष्टि दे रहे हैं। पत्नी रूठ कर चली गई, बच्चे भी चले गए, अकेला ब्रह्मचित्त रह गया, अकेला ब्रह्मचित्त। और जब ब्रह्मचित्त अकेला रह गया, जब ब्रह्मचित्त अकेला रहा है, तब सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर भाव का रहा है। दुनिया के आगे रोगे ना, कोई तुम्हारा आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, तुम्हारे दुख के ऊपर बाद में हंसने वाले होंगे, पर तुम्हारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। पर अगर परमात्मा के सामने रोगे ना, तो ये पक्का है कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे आंसू जरूर पोंछेगा, ये निश्चितता है। नानी बाई का मायरा किस किसने सुना है? हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सुना है आप लोगों ने नानी बाई का मायरा? 56 करोड़ का मायरा लेकर भगवान सांवरिया सेठ नानी बाई के यहाँ पहुंचे थे। नानी बाई के जो पिताजी थे उनका नाम था नरसिंह, जम के बोलो, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी, नरसिंह मेहता के बड़े भाई, नरसिंह मेहता के परिवार वालों ने, नरसिंह मेहता के रिश्तेदारों ने नरसिंह मेहता जी को रख के मार कर निकाल दिया। तो भजन करता है, इसको काम क्या है? दिन भर बैठकर खाता है, भजन में लगा रहता है। धक्के मारकर निकाला। नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर जी के मंदिर में गए। सांवरिया जी के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे, भगवान ठाकुर जी के भक्त थे, पर रोते रोते गए किसके यहाँ? जम के बोलो, शंकर जी के मंदिर में। शंकर के मंदिर में उस दिन शिवरात्रि थी। नरसिंह जी की आंख में आंसू भरा हुआ था। शंकर के शिवलिंग को लपेटकर नरसिंह जी रो रहे थे, बस रो रहे थे। इतनी देर में तो भगवान शंकर नंदी लेकर आकर नरसिंह जी को सांवरिया सेठ का दर्शन कराकर। दुनिया के आगे रोगे, कोई आंसू नहीं पोंछेगा। दुनिया के आगे रोगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। अच्छा, तुमसे पूछें, ज्ञान देने वाले और साथ देने वाले अलग अलग होते हैं। शंकर को पहचान के नेत्र चाहिए। ब्रह्मचित्त दुख आया है, किसको नहीं आता दुख? तकलीफ किसको नहीं आती? कष्ट किसको नहीं आता? एक टीवी का एक बहुत अच्छा एक गीत है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। वो एक लाइन वो आप लोग गाते हो ना, दुनिया में कितना गम है,
याद कितना इस बोले। और दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी का सामर्थ्य नहीं है कि आपके दुख को काट ले। सियोर वाले महाराज में भी सामर्थ्यता नहीं कि आपका दुख काट दे। दुख काटने वाला तो केवल एक मेरा शंकर देवादिदेव महादेव है, इसके सिवा कोई। और दुनिया का कोई बाबा तुमसे कह दे, दुनिया का कोई महात्मा तुमसे, कोई महाराज तुमसे कह दे, दुनिया का कोई बाबा कोई महात्मा तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, समझ लेना कि पक्का नाटक है। कोई दुख नहीं काट सकता, दुख तो केवल महादेव काट सकता है, उसके सिवा कोई नहीं, कोई नहीं काट सकता। अगर कहीं का महात्मा कहीं का महाराज दुख काटता होता तो पहले खुद के दुख काट लेता। शिव तत्व को जान, ब्रह्मचित्त के जीवन में दुख आया है, ब्रह्मचित्त के जीवन में तकलीफ आई है, आंख का आंसू गिर गया उसकी पूजन वाले स्थान पर। रोने के लिए जगह है, कहीं मत जाकर रोना, रोना तो परमात्मा के दरवाजे पर गुरु की शरणागति में आंसू बहा लो। दशरथ जी के जीवन में दुख आया, दशरथ जी ने कहा मेरे 3 धर्मपत्नियां पर औलाद नहीं। गुरु बाबा ने कर दिया, चिंता मत करो, अभी तक तुमने दुनिया से कहा होगा, मुझसे कहा है, चिंता ना करिए। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया और संतान की प्राप्ति। उपाय बताने वाला गुरु होता है। दशरथ जी को भी उपाय बताया था कि यज्ञ करो, तुम्हारे यहां संतान होगी। भगवान कृष्ण को भी उपाय बताए गए कि तुम ये करिए। माता यशोदा जी के यहाँ उपाय बताया गया कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं, तो उनको भी उपाय बताया गया, यमुना तीर जाइए, यमुना के घाट पर ब्राह्मणों का भोजन कराइए। अब उस उपाय को लोग टोना कहें, टोटका कहें, जो उनकी जो मर्जी हो वो कहें, पर हमारे शास्त्रों में उपाय तो शुरू से चलते आए हैं कि हम अगर इस तरह से भगवान को रिझाएंगे तो मेरा देवादिदेव महादेव करुणा जरूर करेगा, ये निश्चित। हमको रिझाना है, हमको हमारे शंभू को रिझाना है, हमें हमारे महादेव को, हमारे भगवान शंकर को रिझाना है, हमारे देवादिदेव महादेव को रिझाना है। ब्रह्मचित्त की आंख में जल भर गया, रोता नीचे अश्रु और अश्रु जमीन पर जब गिरा, शिव जी को लगा कि मेरा भक्त मेरे मंदिर में रो रहा है। शंकर भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, शिव का एक अंश, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभो। हनुमान जी को बुलाया शंकर जी ने और कहा, हे बजरंग, जाकर देखो मेरे भक्त की आंख में आंसू क्यों है। ब्रह्मचित्त को जो देखा हनुमान जी ने देखते ही समझ गए, इस पर तो शनि ने अपनी दृष्टि डाली, शनि ने दृष्टि डाली। हाँ। क्रोध आ गया हनुमान जी महाराज को, शनि तू शंकर के मंदिर में आने वाले भक्त पर दृष्टि दे दिया, ये तेरी सामर्थ्य था, अब नहीं बचा। जहां यमराज राजा श्वेत पर दृष्टि डाल दिया था और यमराज के प्राण छूट गए थे, तब से भगवान शंकर ने कह दिया था मैं अगर गुस्सा करूंगा, मैं क्रोध करूंगा तो शनि बचेगा नहीं, इसलिए हनुमान तू जा, बजरंग तू जा। हनुमान जी शनि को ढूंढने निकले, शनिदेव भागे, शनिदेव भागते भागते शनि देवता ने देखा एक स्त्री को, और स्त्री को देखा तो समझ गए कि हनुमान जी जब जा रहे थे तो स्त्री से दूर हटकर चल रहे थे। हनुमान जी स्त्री का आदर कर रहे हैं, हनुमान जी स्त्री को सम्मान दे रहे हैं, हनुमान जी नारी को सम्मान दे रहे हैं। शनि महाराज समझ गए ये अगर मेरे को मिल गया ना हनुमान जी, तो हनुमान जी मुझे मार देंगे, अब मैं करूं तो क्या। तो शनि महाराज ने साड़ी उठाई और स्त्री की साड़ी ओढ़कर, स्त्री का रूप धारण कर स्त्री की साड़ी पहनकर
शनि महाराज शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठ गए, स्त्री की साड़ी पहनकर शनि महाराज मंदिर के बाहर। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते थक गए, शनि मिले नहीं। तब शंकर जी के मंदिर की ओर हनुमान जी जा रहे थे, तब शनि महाराज ने स्त्री की साड़ी पहने हुए थे, नारी के कपड़े पहने हुए शनि महाराज ने हनुमान जी के चरणों को पकड़ लिया। हनुमान जी ने जो देखा, देखते सी हनुमान जी बोले, स्त्री नारी और मेरा चरण, मेरा चरण। हनुमान जी ने कहा तुम मेरा चरण छोड़ दो, तुम देवाधिदेव महादेव का चरण पकड़ो, मेरा चरण छोड़ो। शनि महाराज ने पल्लू हटाया, साड़ी का पल्लू हटाते सही हनुमान जी ने कहा शनि तू और स्त्री के कपड़े। शनि महाराज कहते हैं हनुमान जी मुझे मालूम था आप स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाते, नारी का सम्मान करते हो, नारी को कभी आप त्राण नहीं देते, नारी को कभी आप कष्ट नहीं देते, इसलिए मैंने स्त्री के कपड़े पहन लिए, अब आप मुझे क्षमा करिए। हनुमान जी ने कहा शनि महाराज तुमने नारी के कपड़े तो पहने हैं, पर एक बात याद रखो, मैं तो तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, पर आज शंकर की चौखट पर शनि महाराज एक वचन दो कि शिव के मंदिर में अगर कोई भक्त एक लोटा जल चढ़ाने आए तो उस पर तुम कभी कुदृष्टि नहीं दोगे, ये वचन देना। वचन देता हूं, शनि महाराज कहते हैं मैं वचन देता हूं, जिस घर की नारी कन्या स्त्री, क्योंकि मैंने स्त्री के कपड़े पहने हैं और शंकर की चौखट पर आया हूं, मेरी रक्षा आपने करी है, मैं वचन देता हूं जिस घर की नारी स्त्री कन्या बेटी बहू कोई भी घर की एक नारी भी अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने आएगी तो उस घर के किसी भी व्यक्ति पर शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ पड़ेगी, शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी, कभी कभी शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी। कहने वाला कह दे कुछ भी, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। पर शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ती है, वो घर हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी ने दर्शन शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख का दया शिव तत्व कर। जैसे ही शनि ने दृष्टि हटाई, धर्म पत्नी वापिस आ गई, बच्चे वापिस आ गए। शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा दुख का समय रहता है, वो दुख का समय जैसे जैसे कट जाता है वैसे वैसे हमारा जीवन में फिर वही सुख आना प्रारंभ हो जाता। हमें घबराना नहीं, हमें दुख की घड़ी में कभी घबराना नहीं, कभी नहीं। थोड़ा दुख आया है ना, बाबा अच्छा करेगा। हमने कथा में अभी पहले कहा था, बच्चे को डराते हैं तो क्या कहते हैं, बाबा आया। बच्चे को डराते तो क्या कहते हैं,